मुझे भी नहीं खींचना फोटो, समझे? आप शूटिंग करो अपनी। आप क्यों आए हो यहाँ पे फिर? जाओ बाहर मत बोलो। मैं मुझे भी बात नहीं करनी, जाओ। कौन से नक्षत्र में पैदा थे? पापा तेरे को फोन लगाएंगे, उसका फोन है और वो यहाँ आपके यहाँ गिरा और आपको काट लेगा और चबा जाएगा मुझे, और इसको भी काट लेगा और चबा जाएगा। अंगूरी भाभी को किसी ने धमकाया, अंगूरी भाभी जी को किसी ने खरी खोटी सुनाई, अंगूरी भाभी रह गई हक्का बक्का। अंगूरी भाभी समझ न पाई कि ये छोटा सा बच्चा आखिर इतनी बड़ी बड़ी बात कैसे करता है और बिना डरे वो किसी के भी मुंह पर कुछ भी कैसे बोल सकता है। अंगूरी भाभी ने तो पूछ भी लिया कि आखिर कौन से नक्षत्र में जन्मा है ये बच्चा। जी हां, बच्चे की हरकतें ही कुछ ऐसी है कि कोई भी हैरान रह जाए। आया तो था वो सेट पर फोटो खिंचवाने, लेकिन अंगूरी भाभी के साथ नहीं, खुद की अकेले फोटो खिंचवानी है इसे। उसकी स्टाइल भी अलग है और उसका बोलना भी कुछ ऐसा कि कोई भी चौंक जाए। उसने अंगूरी भाभी को तो ये धमकी भी दे दी कि अगर शेर आएगा तो शेर अंगूरी भाभी को ही काट लेगा। मुझे भी नहीं खींचना फोटो, समझे? आप शूटिंग करो अपनी। आप क्यों आए हो यहाँ पे फिर? जाओ बाहर मत बोलो। मैं मुझे भी बात नहीं करनी, जाओ। कौन से नक्षत्र में पैदा थे? पापा तेरे को फोन लगाएंगे, उसका फोन है और वो यहाँ आपके यहाँ गिरा और आपको काट लेगा और चबा जाएगा मुझे, और इसको भी काट लेगा और चबा जाएगा। इस छोटे दबंग को देखिए किस तरह उसने अंगूरी भाभी को धमकी दे दी, वो भी शेर से कटवाने की। अंगूरी भाभी देखती रह गई और रोते रोते पहुंच गई विभूति जी के घर। कौन है बहन जी? तुम्हारी आकाश, मैं नहीं दूंगी, मैं तुम्हें यहाँ दिलाऊंगी। कौन है बहन जी? कौन है बहन जी? विभूति जी ने अपनी ही पत्नी अनीता भाभी को कह दिया है बहन जी। फिर क्या था, अनीता भाभी तो हक का बक्का रह गईं। हालांकि उन्होंने पूछ भी लिया कि आखिर वो किस एंगल से बहन जी दिखती हैं। तुम्हें मैं बहन जी लगती हूँ? तुम्हें मैं किस एंगल से बहन जी लगती हूँ? तो विभूति जी ने उन्हें आंटी कह दिया। कौन है आंटी जी? हाय दैया, यही बोल पड़ी बाजू में बैठी अंगूरी भाभी। अनीता भाभी दुखी हो जाएं ये तो समझ में आता है, लेकिन अंगूरी भाभी क्यों दुखी है? उन्हें तो बहन जी नहीं कहा ना विभूति जी ने। अपनी वाइफ को बहन जी बोल रहा है, अंगूरी को नहीं बोल रहा बहन जी। भाभी जी नहीं बोले, भाभी जी को नहीं बोले। आई रिफ्यूज टू कॉल बहन जी। थैंक यू। वाह, याददाश्त खो गई है, फिर भी अंगूरी भाभी के लिए जो विभूति जी के दिल में प्यार है उसे वो नहीं भूले हैं। ऐसी दीवानगी सिर्फ यही दिखा सकते हैं, और अब तो दीवानगी और बढ़ेगी, क्योंकि अंगूरी भाभी के ही हाथों उन्होंने सर पर हथौड़ा जो खाया है। जी की याददाश्त हमारी वजह से गई है। वो हमारे हाथ से हथौड़ा उनके सर पे गिर गया और उसी हथौड़े की मार के कारण वो गजनी बन गए हैं और इसीलिए अपनी ही पत्नी को बहन जी और आंटी जी कह रहे हैं। दिस इज कॉल्ड शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। जब किसी जाती है मेमोरी फिर आ जाती है, अभी वो चीज़ भूल जाता है, अभी वो चीज़ याद रखता है, तो इट्स लाइक शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस। तो उसका आप लोग मजा उठाइएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग एपिसोड होने वाला है। नहीं, नुकसान नहीं होगा, अगले एपिसोड में हम लोग भरपाई कर लेंगे उसकी। हाँ, ये शायद हो सकता है कि ये मुझे भगा भी ले जाए। लच्छो पूरे चांसेस हैं। लच्छो मैं इनकी पुरानी क्या थी दोस्त, बचपन की दोस्त लच्छो। लेकिन अफसोस की बात है, मालूम पड़ा कि भाई और बहन की रिलेशनशिप थी। अगर विभूति जी अपनी याददाश्त खो बैठे हैं और अंगूरी भाभी को पटाने का ये नया तरीका निकाला है, तो यकीन मानिए अनीता भाभी भी कुछ कम नहीं है। वो विभूति की याददाश्त वापस लाकर ही रहेंगी, ऐसा उन्होंने खुद ऐलान किया है। देखो मैं तुम्हारी याददाश्त
खोने नहीं दूंगी। मैं तुम्हें याद दिलाऊंगी। तुम्हारी याददाश्त की खाली ब्लैक बोर्ड पर अपनी यादों से फिर से ABCD लिखूंगी विभू। मुंबई से स्नेहा शर्मा के साथ ABP न्यूज रिपोर्ट।